नमस्ते, मेरा नाम अमित है। हम लोग मम्मा के रिटायरमेंट पे इंडिया नहीं आ पाए। हम जैसे भी कितना भी प्लान कर लें, लेकिन कई बार चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा पैंडेमिक हो जाएगा और सिचुएशन ऐसी बदल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं मम्मी का ये बड़ा डे सेलिब्रेट करने के लिए। मम्मा आज रिटायर हो रही है एक जॉब से, लेकिन जो भी एक शिक्षक रहता है वो जिंदगी में कभी रिटायर नहीं होता, और स्पेशली एक माँ कभी रिटायर नहीं होती। वो हमेशा जिंदगी में कभी सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाती रहेंगी, तो कुछ अच्छा ही सिखाएंगी। तो मेरी तरफ से मैं मम्मा के लिए कुछ बोलना चाहूँगा, और ये एक मैंने छोटी सी कविता के रूप में लिखा है, तो वो कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। माँ, आप हो ना माँ, ये आपके लिए स्पेशल। आई होप आपको पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है मेरी माँ सपने देखा करती थी। तो आज़ादी के कुछ सालों बाद एक लड़की जन्मी थी। आज़ादी के कुछ सालों बाद एक लड़की जन्मी थी, और जहां जन्म लिया था उस गांव में न पानी था न बिजली थी। 5 भाई बहनों में मझली थी, और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मेरी माँ सपने देखा करती थी। मेरी माँ सपने देखा करती थी और उन्हें पूरा करने के लिए खूब मेहनत करती थी। नहाने के लिए तालाब जाना होता था, और पीने का पानी कुएं से भरकर लाना होता था। पानी का मटका सर पर रखकर लाती थी, और थोड़ा लेट हो जाया करती थी। पानी का मटका सर पर रखकर लाया करती थी, और रास्ते में ही स्कूल भी आया करता था। स्कूल की घंटी रास्ते में ही बज जाया करती थी, और वो भागकर घर आकर मटका रखकर वापस स्कूल प्रार्थना में पहुंच जाया करती थी। मेरी माँ सपने देखा करती थी और उन्हें पूरा करने के लिए खूब मेहनत करती थी। दिन में पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था। दिन में पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था क्योंकि घर के काम भी किया करती थी, और इसीलिए सुबह 4 बजे उठकर चिमनी की रोशनी में पढ़ाई किया करती थी। उस जमाने में 10th बोर्ड में मैथ एग्जाम में 100% मार्क्स लेकर आई थी, लेकिन उस पर कभी घमंड नहीं किया करती थी। ज्यादा आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी क्योंकि गांव में आगे की स्कूल नहीं थी। मेरी माँ सपने देखा किया करती थी और उन्हें पूरा करने के लिए खूब मेहनत किया करती थी। शादी केकड़ी में हो गई थी, लेकिन मन में पढ़ाई की लगन अभी भी उतनी ही पक्की थी। शादी केकड़ी में हो गई थी, लेकिन मन में पढ़ाई की लगन अभी भी उतनी ही पक्की थी। और पापा ने पूरा साथ दिया। तालियां पापा के लिए, क्योंकि पापा ने पूरा साथ दिया था उस समय, कि पापा ने पूरा साथ दिया और मम्मी एसटीसी में सेलेक्ट हो गई थी। पहाड़ पर ट्रेनिंग स्कूल जाती थी, और बीच में भैया को संभालने भी आया करती थी। भैया भी उसी समय हुए थे, मौसी भैया के संभालने के लिए साथ रहती थी, लेकिन मम्मा पहाड़ पे जाती थी स्कूल में, और फिर बीच में संभालने भी आती थी भैया को। तो पहाड़ पर ट्रेनिंग स्कूल जाती थी और बीच में भैया को संभालने भी आती थी, और कितनी भी मुश्किलें आई लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। मेरी माँ सपने देखा करती थी और उन्हें पूरा करने के लिए खूब मेहनत किया करती थी। एसटीसी खत्म होकर नौकरी लग गई थी और 3 लड़कों की माँ बन गई थी। एसटीसी खत्म होकर नौकरी लग गई थी और 3 लड़कों की माँ बन गई थी, और अब तक एक नया नाम भी मिल गया था, और कमला राठी टिंकू की मम्मी बन गई थी। अमूमन हमारे घरों में यही होता है कि घर में जो पहला बच्चा होता है, हस्बैंड वाइफ पहले एक दूसरे का नाम नहीं लिया करते थे और एक दूसरे को उन्हीं के नाम से बुलाया करते थे, इनके पापा, इनके मम्मी, ऐसा करके। अब भी सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी, पढ़ने के लिए नहीं। अब भी सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी और खाना बनाकर हमारा टिफिन पैक कर दिया करती थी, खुद रेडी होकर हमें रेडी कर दिया करती थी। 3 मंजिल फटाफट सीढ़ियां उतरकर 2 किलोमीटर बस स्टैंड चली जाती थी, और भागते भागते स्कूल जाने के लिए बस पकड़ लिया करती थी, और भागते भागते स्कूल जाने के लिए बस पकड़ लिया करती थी। मेरी माँ सपने देखा करती थी और उन्हें पूरा करने के लिए खूब मेहनत करती थी। नौकरी के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभाया करती थी। हर जरूरत में पापा का साथ कदम से कदम मिलाकर दिया करती थी। दिन बीते, साल बीते, कुछ सपने पूरे किए, कुछ नए सपने देखती थी, और उन सपनों को पूरा करने के लिए जमा पूंजी इकट्ठा किया करती थी। खुद के लिए कभी कुछ नहीं लेती थी, लेकिन हमारी सब इच्छाएं पूरी करती थी। खुद के लिए कभी कुछ नहीं लेती थी, लेकिन हमारी सब इच्छाएं पूरी किया करती थी। घर का मकान, बच्चों की शादी,
और बच्चों की पढ़ाई। अगर किसी काम के लिए पैसे कम पड़ गए हों, अगर किसी काम के लिए पैसे कम पड़ गए हों तो रिटायरमेंट फंड से पैसे उठा लिया करती थी। मेरी माँ सपने देखा करती थी और उन्हें पूरा करने के लिए खूब मेहनत किया करती थी। घर में हम 4 मेल और वो 1 फीमेल हुआ करती थी। घर में हम 4 मेल और वो 1 फीमेल हुआ करती थी और उनके मन में भी एक बेटी की इच्छा हुआ करती थी। ऊपर वाले के घर देर थी अंधेर नहीं। अब तो उन्हें 6-6 बेटियां मिल गई थी, 3 बहुएं और 3 पोतियां। अब तो उन्हें 6-6 बेटियां मिल गई थी। हम घर में अब भी वही 4 मेल थे और वो 7 फीमेल हो गई थी। अब कभी कभी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रहती थी। अब कभी कभी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रहती थी और 2-3 बार एक्सीडेंट हो जाने के कारण शरीर में पहले जैसी फुर्ती नहीं रहती थी। हम चाहे कितना भी बोले कि अब रिटायरमेंट ले लो, हम चाहे कितना भी बोले कि अब रिटायरमेंट ले लो, पर वो कहाँ किसी की मानने वाली थी। अब भी स्कूल जाना था और बच्चों को पढ़ाने की जिद थी। अब भी स्कूल जाना था और बच्चों को पढ़ाने की जिद थी। मेरी माँ सपने देखा किया करती थी और उन्हें पूरा करने के लिए खूब मेहनत किया करती थी। और आखिरी कुछ पंक्तियाँ। माँ, अब थोड़ा समय अपने लिए निकालना, कहीं घूमना तो कुछ नई बुक्स पढ़ना, कुछ नई हॉबी ढूंढना, तो मन को जो अच्छा लगे वो करना, पोते पोतियों को किस्से कहानियां सुनाना और पापा का हाथ पकड़कर लंबी वॉक पर जाना। और इस बार कुछ और नए सपने देखना और हमें बताना। इस बार हम जी जान लगाएंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे और हम भी कुछ नए सपने देखेंगे आपके और पापा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स अ लॉट। माँ, हैप्पी रिटायरमेंट।